हेलो दोस्तों, एके नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लेसेंटा प्लेसेंटा के बारे में। प्लेसेंटा क्या होता है, क्या इसका फंक्शन होता है, किस चीज से मिलकर बना होता है, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्लेसेंटा एक टेम्पोरली ऑर्गन होता है जो प्रेगनेंसी में 6 वीक पे बनना स्टार्ट होता है और 12 वीक पर कंप्लीट बनकर तैयार हो जाता है। आज हम लोग इसके डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे। आइए इसको देखते हैं। देखिए, जैसे कि ये प्लेसेंटा है और ये फीटस है और ये है अम्बिलिकल कॉर्ड। प्लेसेंटा को हम लोग प्लेसेंटा ये फीटस प्लेसेंटा ये फीटस के अम्बिलिकस से जुड़ा होता है, जिसे इसे हम प्लेसेंटा बोलते हैं। ये अम्बिलिकल कॉर्ड है और ये फीटस के अम्बिलिकस से जुड़ा होता है। ये फीटल के अम्बिलिकस से जुड़ा होता है। प्लेसेंटा को हम हिंदी हिंदी में अपरा अपरा के नाम से भी जानते हैं। प्लेसेंटा को हम हिंदी में अपरा के नाम से भी जानते हैं। इसका गोलाकार शेप होता है। प्लेसेंटा एक टेम्पोरली ऑर्गन होता है। प्लेसेंटा एक टेम्पोरली डेसिडुअल ऑर्गन होता है। प्लेसेंटा ये प्लेसेंटा डिलीवरी के 6 वीक पे बनना स्टार्ट होता है और 12 वीक पर कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, जब प्लेसेंटा नहीं बना होगा, फीटस को भी यहाँ पे फीटस को न्यूट्रिशन कोई तो पहुंचाता होगा। तो प्लेसेंटा नहीं बना नहीं रहता है, उससे पहले इसका प्लेसेंटा का रोल कॉर्पस लूटियम, इसके जगह पर प्लेसेंटा की जगह पर कॉर्पस लूटियम इसका रोल निभाती है। कॉर्पस लूटियम इसका रोल निभाती है। जो फीटस को प्लेसेंटा नहीं बना रहता है, उससे पहले कॉर्पस लूटियम प्लेसेंटा की जगह पर काम करती है। जैसे ही ऐसा माना जाता है कि कॉर्पस लूटियम 8 से 10 वीक 8 से 10 वीक तक ये अपना फंक्शन करती है। जैसे ही 11 से 12 वीक स्टार्ट होता है, तो प्लेसेंटा कॉर्पस लूटियम प्लेसेंटा को अपना हैंड ओवर करने लगती है और 12 वीक पे प्लेसेंटा अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। ये 11 और 12 वीक स्टार्ट होता है तो कॉर्पस लूटियम प्लेसेंटा प्लेसेंटा को हैंड ओवर करती है। प्लेसेंटा को यह हैंड ओवर करती है। प्लेसेंटा प्लेसेंटा के जो प्लेसेंटा में टिश्यू सेल और टिश्यू बना होता है, जो प्लेसेंटा को सेल और टिश्यू मिलकर बनाते हैं, उसको ट्रोपोब्लास्ट प्लेसेंटा को बनाता है। ट्रोपोब्लास्ट ट्रोपोब्लास्ट मिलकर प्लेसेंटा का निर्माण करता है। प्लेसेंटा में 2 पार्ट होते हैं।
प्लेसेंटा के दो पार्ट होते हैं। एक होता है प्लेसेंटा के टू टाइप पार्ट होते हैं। एक होता है बेसल बेसल पार्ट, और दूसरा रहता है क्रोनिक पार्ट। प्लेसेंटा के दो लेयर होते हैं, दो साइड। प्लेसेंटा के दो साइड होते हैं। अरे एक, इसको बाद में बताते हैं, पहले ये देख लेते हैं। प्ले प्लेसेंटा के दो दो सरफेस होते हैं। एक मैटरनल सरफेस होता है, एक फीटल सरफेस होता है। तो मैटरनल सरफेस, प्लेसेंटा के दो सरफेस होते हैं। ये होता है मैटरनल सरफेस। जो प्लेसेंटा के सरफेस होते हैं, वो माँ, जो प्लेसेंटा होता है माँ के यूट्रस से जुड़ा होता है। जैसे ये प्लेसेंटा है, ये माँ के यूट्रस से जुड़ा है। जो ये माँ का यूट्रस है, माँ के यूट्रस के एंडोमेट्रियम लेयर से जुड़ा होता है। मान लेते हैं ये पीछे का, ये फ्रंट एरिया है, ये बैक और पीछे का एरिया है। तो ये माँ के प्लेसेंटा जो माँ के यूट्रस में इंडोमेट्रियम लेयर से जुड़ा होता है। तो इसमें जो माँ की तरफ से जुड़ा होता है तो उसको मैटरनल सरफेस बोलते हैं, और जो फीटस की तरफ जुड़ा होता है उसको फीटस सरफेस बोलते हैं। जो फीटस का सरफेस एरिया होता है वो क्लीनिंग, ज्यादा क्लीनिंग, ब्राइटनेस, शाइनिंग होता है उसके अंदर। ब्राइट ब्राइटनेस, शाइनिंग होता है। जो माँ की तरफ से जुड़ा होता है, जैसे कि मान ली इधर इधर ये फीटस है। इधर फीटस में न्यूट्रिशन, ब्लड जब सप्लाई जब हो रहा है सब, इधर इधर का सरफेस एरिया एकदम क्लीन रहेगा, क्लीन रहता है, क्लीन। माँ के ये सरफेस एरिया होता है, इसमें छोटी छोटी भिलाई जुड़े होते हैं, ब्लड वेसल्स होता है। इधर इधर का सरफेस डर्टी होता है, डल होता है। जब रेडनेस, ब्लड वेसल सब जुड़े होते हैं तो ये जो माँ का सरफेस एरिया होता है रेडिश होगा, डल होगा। डर्टी होता है, क्योंकि माँ की तरफ ब्लड वेसल्स ब्लड वेसल टिश्यू सब जुड़े होते हैं, अब इसलिए ये रेडिश, डर्टी और डल होता है। प्लेसेंटा एक स्क्वायर टाइप का ऑर्गन होता है, जो टेम्परेरी ऑर्गन के रूप में काम करता है। ये प्लेसेंटा
प्लेसेंटा डिलीवरी के जब प्रेग्नेंट लेडी होती है तो जैसे प्रेगनेंसी के 6 वीक पे तो प्लेसेंटा बनना स्टार्ट होता है। अब 12 वीक पे ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। एक टेम्परेरी ऑर्गन होता है। टेम्परेरी ऑर्गन है जैसे कार्पस ल्यूटियम प्लेसेंटा की जगह पर काम कर रहा था। इसे ये जैसे ही प्लेसेंटा बनना स्टार्ट हुआ कार्पस ल्यूटियम भी चला गया। ठीक ठीक जैसे ही डिलीवरी का समय आएगा, जैसे ही डिलीवरी का समय आएगा तो प्लेसेंटा भी, जैसे ही डिलीवरी के तीसरे स्टेज रहेगा तो प्लेसेंटा भी डिलीवरी के थर्ड हिस्से में प्लेसेंटा भी अपना जगह छोड़ देगा। जगह छोड़कर ये भी जगह अपना छोड़ देगा। जगह छोड़कर ये भी यहाँ से अलविदा ले लेगा। मैं जाता हूँ, दुआओं में याद रखना। तो यहाँ से ये भी चला जाएगा। प्लेसेंटा को 2 भागों में बांटा गया है। प्लेसेंटा का 2 भाग होता है, एक फीटस पार्ट जो उधर पहले बताया, फीटस पार्ट, एक मैटरनल पार्ट। फीटस पार्ट और मैटरनल पार्ट। फीटल पार्ट और मैटरनल पार्ट को फीटस साइड भी, फीटस साइड भी कहते हैं, मैटरनल साइड भी कहते हैं। मैटरनल पार्ट को मैटरनल साइड भी कहते हैं। प्लेसेंटा फीटस में है। इसमें पूरा प्लेसेंटा में 500 ml ब्लड होता है। पूरा प्लेसेंटा जो होता है, प्लेसेंटा में 500 ml ब्लड पाया जाता है। 500 ml ब्लड होता है। अब ये भी डिवाइड होता है ब्लड, किसमें कितना, मैटरनल पार्ट में कितना होता है और फीटल पार्ट में कितना होता है। मैटरनल फीटल पार्ट में जो होता है 350 ml ब्लड होता है, और जो मैटरनल पार्ट में होता है 150 ml ब्लड होता है। जो फीटल पार्ट होता है, ये फीटल पार्ट होता है जो मैटरनल जो क्या बोलते हैं उसको, स्टम भिलाई भिलाई सिस्टम से मिलकर बना होता है, जिसका स्ट्रक फीटस पार्ट होता है भिलाई भिलाई स्ट्रक्चर से मिलकर सिस्टम से, भिलाई सिस्टम से मिलकर बना होता है, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। ये भिलाई है। ये भिलाई है सब। इसमें ब्लड इसमें ब्लड भरा होता है। इसमें टोटल 350 ml ब्लड भरा होता है। यही मैटरनल मैटरनल पार्ट होता है। ये तो भिलाई भिलाई सिस्टम से मिलकर बना होता है। यहीं पे इंट्रावेनस स्पेस होता है, जो ये होगा भिलाई। ये जो होता है यहाँ पे जो ये बना होता है, इसमें 150 ml ब्लड रहता है। ये इसमें ये इंट्रावेनस स्पेस बोलते हैं इसको। ये जो होता है इंट्रावेनस स्पेस।
और विलाइस सिस्टम विलस देखिए, जो भिलाई स्पेस होता है इसका एरिया कुछ ज्यादा दिख रहा है, और इंट्रावेलस स्पेस में इसके किनारे ऊपर वाला जो एरिया होता है ये कम दिख रहा है। इसमें 150 ml ब्लड होता है, जो ये ब्लड का अमाउंट होता है 150 होता है, 150 ml। ये इसमें जो होता है 350 ml होता है। जब 150 350 ml और 150 ml मिलेगा तो हो जाएगा 500 ml। तो प्लेसेंटा में 500 ml ब्लड पाया जाता है। प्लेसेंटा की यही रेशियो की बात करें हम, वेट की बात करें हम, प्लेसेंटा का कितना वेट होता है इसकी रेशियो निकालें हम, तो प्लेसेंटा का वेट 500 ग्राम का होता है। प्लेसेंटा का वेट 500 ग्राम। प्लेसेंटा का वेट 500 ग्राम होता है। यही फीटस का वेट माना जाता है कि फीटस का नॉर्मल वेट 300 ग्राम का, 3 kg का होता है। ग्राम ही केजी में इसको लिखेंगे। 0.5 kg। यही फीटस का वेट होता है 303 kg। अब इसका हम लोग रेशियो निकाले, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फीटस टू प्लेसेंटा का रेशियो क्या होता है। फीटस टू प्लेसेंटा रेशियो, फीटस और प्लेसेंटा का रेशियो क्या होता है। तो देखिए, जो फीटस का वेट होता है 3 kg का होता है, आइए 500 ग्राम का होता है, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको ग्राम में हम लोग लिखेंगे। तो सबको पता होता है कि 1 kg में 1000 ग्राम होता है, तो यहाँ पे 3 kg है, 3 kg का होगा 3000 ग्राम। आप 500, ये 500 ग्राम है तो इसको 500 ग्राम तो ही लिखेंगे, केजी मिलते तो 500 ग्राम। यहीं पर देखिए आप कराते हैं, इसको भाग दीजिए आप, देखिए 3000 में 500, 2 जीरो से 2 जीरो। अब ऐसा पढ़ा पढ़िए कि 5 से 30 कट जाओ, 5 एक का में 5, 5 6 के 30। जब इसको रेशियो हम लोग निकालते हैं तो 1:6 आता है। यही जब पूछता है, कई बार पेपर में घुमाकर ये भी पूछता है कि प्लेसेंटा टू फीटस का रेशियो क्या होगा। प्लेसेंटा रेशियो फीटस क्या होगा, का रेशियो क्या होगा। तो अभी यहाँ पे देखे हैं कि प्लेसेंटा 500 ग्राम का है, अब फीटस का ग्राम में लिखे हैं 3000। इसका रेशियो निकाले तो भाग दीजिए यहाँ पे भी, 500 बट्टे में 3000, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 एक कम में 5, 5 6 के 30, 1:6। इसका रेशियो
1 रेशियो, अगर पूछ दिया प्लेसेंटा टू फीटस का रेशियो क्या होगा, तो 1:6 होगा। यही पूछ दिया फीटस टू प्लेसेंटा का रेशियो क्या होगा, तो 6:1 होता है। प्लेसेंटा प्लेसेंटा फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट जो होता है वो कॉर्टिडोल से मिलकर बना होता है। प्लेसेंटा कॉर्टिडोल से का जो फंक्शन होता है कॉर्टिडोल से मिलकर बना होता है। कॉर्टिडोल से मिलकर बना होता है। कॉर्टिडोल कॉर्टिडोल प्लेसेंटा में प्लेसेंटा में 60 स्टीम भिलाई होती है। ऐसा माना जाता है कि अ, एक कॉर्टिडोल बनाने के लिए 1 कॉर्टिडोल बनाने के लिए 3 स्टीम भिलाई लगती से बनता है। 3 स्टीम भिलाई से बनता है। तो इसमें 60 स्टीम भिलाई पाया जाता है होता है प्लेसेंटा में। तो देखिए, तो 60, तो 60 स्टीम भिलाई का कितना बनेगा, 60 स्टीम भिलाई सब स्टीम मिलाई के कितने कॉर्टिडोल बनेंगे, तो एक कॉर्टिडोल बनाने में 3 स्टीम मिलाई लगता है, तो 60 स्टीम मिलाई है तो कितना कॉर्टिडोल बनेंगे, तो देखिए 3 से इसमें भाग देंगे, 20×3 = 60, 20 कॉर्टिडोल 60 स्टीम मिलाई उनका 20 कॉर्टिडोल बनते हैं। ये रहा आज का प्लेसेंटा का कैसे बनता है, कितना वेट होता है, इसमें कितना ब्लड होता है, कितने स्टीम भिलाई से मिलकर एक कॉर्टिडोल बनता है। आज हम लोग कल हम लोग मिलते हैं प्लेसेंटा के फंक्शन के बारे में। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में प्लेसेंटा के फंक्शन के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।